नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे महेश बर्णवाल ऑब्जेक्टिव बुक से वायुमंडल, उसकी संरचना और संगठन से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं क्लियर करेंगे। लगभग हम लोग इसमें 60-70 प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है, यानी कम से ज्यादा की ओर जाना है। तो ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। तो वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है जल वाष्प। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, यानी ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। तो सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस होती है ऑर्गन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल को छह मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है। तो इसका मुख्य आधार है तापमान। क्या है? तापमान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चूंकि घनत्व इसका अधिक है इसलिए यह सबसे पहला परत होता है। जैसे जैसे घनत्व कम होगा वो ऊपर चला जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई पूछा जा रहा है। औसत ऊंचाई कितनी है। तो इसकी औसत ऊंचाई है 14 किलोमीटर। कितनी है? 14 किलोमीटर। विविध जलवायु एवं मौसमी दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है। तो ये घटित होती है क्षोभ मंडल में। मौसम की जितनी भी घटनाएं होती है वह होती है क्षोभ मंडल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान क्या होता है। तो इसका तापमान क्या होता है? ऊंचाई जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे इसका तापमान क्या होगा? घटेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन परत। मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत यह कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूर्य का प्रभा मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पछाव मेघों के हिम स्फटिकों में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? क्षोभ मंडल को जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है। तो ओजोन की बात हो रही है तो इसके लिए उत्तरदायी होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डोलड्रम यानी शांत पेटी क्या है। तो डोलड्रम यह क्या है? उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, पृथ्वी के समीप पाए जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है। तो जो पृथ्वी के समीप पाई जाती है वही है ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जेट धाराएं, जेट स्ट्रीम प्रायः कहाँ पाई जाती है। तो जेट स्ट्रीम यह क्षोभ सीमा में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें होती है। तो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें क्या होती है? ये पवनें होती है व्यापारिक पवनें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूरे वर्ष एक ही दिशा में
प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? तो यह पवन कहलाती है सनातनी पवन। कौन सा पवन कहलाता है? सनातनी पवन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? यानी अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र से उरुग्वे की तरफ चलने वाली जो ठंडी हवा है उसे कहा जाता है पैम्पीरा। क्या कहा जाता है? पैम्पीरा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? तो ठंडी स्थानीय हवा या खमसिन नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? तो यह कौन सी हवा होती है? तो यह हवा होती है सिरोको। ऑप्शन सिराको या सिरोको। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती है। पछुआ हवाएं जो कहाँ बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न चिनुक है। तो चिनुक क्या है? तो चिनुक एक स्थानीय हवा है। चिनुक क्या है? एक स्थानीय हवा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वातावरण में सबसे अधिक ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो ओजोन का संकेंद्रण समताप मंडल में होता है। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा कराते हैं? तो जो वर्षा कराते हैं घने धूसरी बादलें वह कहलाती है वर्षा स्तरीय मेघ। क्या कहलाती है? वर्षा स्तरीय मेघ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सहारा रेगिस्तान में सूक्ष्म पवन हरमट्टन उड़ती है। तो यह कहाँ से कहाँ, यानी किस दिशा में उड़ती है? तो ये उड़ती है पूरब से पश्चिम की ओर। इसका जो दिशा होता है वह पूरब से पश्चिम की ओर होता है। अगला प्रश्न, प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो प्रति चक्रवात में वायु दाब केंद्र में अधिक होता है। किसमें? केंद्र में अधिक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो है केंद्र में जो है वायु दाब अधिक होता है। केंद्र में वायु दाब अधिक होता है। चलिए प्रश्न है, वत्ताग्री वर्षा फ्रंटनल रेन किस कारण होती है? तो यह किस कारण होती है? चक्रवातीय गतिविधियां के कारण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मिलान करना है और देखना है कौन सही सुलेमित है। देख लेते हैं। क्षोभ मंडल, सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। बिल्कुल सही। समताप मंडल ओजोन पाया जाता है। ये भी सही है। आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगें। ये भी सही। और मध्य मंडल ध्रुव ज्योति, ये गलत है। तो 1, 2 और 3 सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? तो ओजोन परत का क्या कार्य है? तो भूतल पर परावैंगनिक जो किरणें होती है, विकिरण होती है, उसे रोकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त वर्षा यानी ब्लड रेन लाती है? तो ब्लड रेन किस हवा को कहते हैं इटली में? तो ये कहते हैं सिराको को। ऑप्शन नंबर सी, सिराको को। तड़ित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो यह किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? कपासी वर्षा मेघ। कपासी वर्षा मेघ। आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है। तो प्रति चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल, यानी उत्तरी गोलार्ध में ये दिशा होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के विपरीत होती है। घड़ी की दिशा के विपरीत होती है। ये वाला पोजीशन होता है दक्षिणी गोलार्ध में, और ऊपरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की अनुकूल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में
किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा होती है। कैसी वर्षा? संवहनीय वर्षा होती है। विश्व की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? तो विश्व की अधिकांश वर्षा पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो कैसी वर्षा? तो यह होती है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा में बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है। प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। तो पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मानिसराम, मेघालय का मानिसराम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद चेरापूंजी का नंबर है। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? तो रेगिस्तान में बादल क्यों नहीं बरसते हैं? तो इसका कारण है कम आर्द्रता के कारण। वहां जो है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कम होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, बादल फटने, क्लाउड बर्स्ट का क्या अर्थ है? तो बादल फटना क्या होता है? तो यह होता है भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात, उसे ही बादल का फटना कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? यानी पृथ्वी के धरातल से जैसे ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले मिलेगा हम लोग को क्षोभ मंडल। क्या मिलेगा? क्षोभ मंडल मिलेगा। उसके बाद मिलेगा समताप मंडल, समताप मंडल। उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और उसके ऊपर बहिर्मंडल। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और रहता तो बहिर्मंडल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेवार है? तो इसके लिए परत जिम्मेवार आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूर्य से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन सी जीवन सुरक्षा करता है? तो यह करता है ओजोन परत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टी मापक, टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो इस पर मापन किया जाता है चक्रवातों की शक्ति। टी स्केल पर चक्रवातों की शक्ति का मापन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? तो प्रति चक्रवात की विशेषता होती है स्वच्छ आसमान। प्रति चक्रवात में आसमान जो है वह साफ हो जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो वह है आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। इसका कारण क्या है? विकिरण के कारण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, देख लेते हैं। जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति पर्वतीय गैस है, सही है। अधिक तापमान की मेखला विषुवतीय रेखा के सहारे पाई जाती है, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी। शीत कटिबंध उभय गोलार्धों में ध्रुवावृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित होते हैं, सही है। जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करते, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बैरोमीटर के पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है। तो बैरोमीटर में जो पारा का अचानक गिर जाना, यह सूचक किसका होता है? तो यह सूचक होता है तूफान का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका? तूफान का सूचक है। शांत पेटी यानी डोल ड्रम का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है, तो इसका विस्तार सामान्यतः पाया जाता है कहाँ? तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आर्द्रता ह्यूमिडिटी परिणाम है, तो ह्यूमिडिटी किसका परिणाम है? तो यह वाष्पोत्सर्जन का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं, तो सर्वाधिक ऊंचाई के बादल है पच्छाब स्तरीय। कौन सा? पच्छाब स्तरीय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होने के कारण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं। जो इसका निर्माण यानी टॉर्नेडो का उत्पत्ति कहाँ होता है? तो कैरिबियन सागर में। कहाँ होता है? कैरिबियन सागर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था? तो ये था नरगिस। नरगिस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती है? तो यह कहाँ प्रवाहित होती है? यह होती है हिंद महासागर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टोर्नेडो एली कहा जाता है? तो टोर्नेडो एली यह कहा जाता है मिसिसिपी मैदान को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? साफिर सिम्पसन मापन का। साफिर सिम्पसन मापन का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गरजता चालीसा शब्द प्रयुक्त होता है इनके लिए। तो यह किसके लिए प्रयुक्त होता है? यह प्रयुक्त होता है सशक्त समुद्री हवाएं 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है? तो यह क्या है? यह है दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अंतिम प्रश्न है, क्षोभ मंडल में अधिकतर मौसमी घटनाएं इसलिए घटित होती है क्योंकि तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें संपूर्ण वाष्पीकरण और अधिकतम धूलकण होते हैं। इसमें जो है संपूर्ण वाष्पीकरण और अधिकतम धूलकण होते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये था दोस्तों ज्योग्राफी का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर। इससे हर एक एग्जाम में एक न एक प्रश्न जरूर आते हैं, तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। ज्योग्राफी 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ज्योग्राफी कंप्लीट होगी हम लोग हिस्ट्री देखेंगे। क्या देखेंगे? हिस्ट्री देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे।